बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का। बेसिकली इट्स ऑल वी हैव कवर्ड इन वन बोर्ड फ्रॉम क्लास 9 to 12 और इसमें हमने ये पिक्टोरियल व्यू दिया है ऑल द टॉपिक्स ऑफ मैथ्स फ्रॉम 9 to grade 12। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये वर्टिकली बेसिकली जो है फ्रॉम 9, 10, 11 and 12 and horizontally we have pictorially describe the topics of whole books you can say and they are literally very easy। और जब हम अभी इनके बारे में पढ़ेंगे then we will know कि कितना ज़्यादा ये आपस में relate कर रहे होते हैं and if we know the basics of things definitely we can know a lot of other things और फिर हम उसे अपनी लाइफ के साथ कैसे relate करना है and how it's basically linked with us from you can say from a very डॉट, मतलब एक डॉट है, आपने उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई मेक अ डॉट हेयर एनीवेयर एंड आई से कि हमें इसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है एंड वेयर इट्स लोकेटेड, तो हम उसका कंपैरिजन करेंगे किसी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और कुछ भी पैरामीटर हम डिस्क्राइब कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो मैप होता है उसमें भी हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस लगाई हुई होती हैं जिनको हम कह देते हैं longitude and latitudes. So same here we say that it's coordinate and next this same concepts of coordinate it's then linked with class 12 और फिर उसी में हम उसको मज़ीद कुछ explain करके पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को। The basic concept was in 9th class and now here we come with the numbers। Basically we all know numbers से ही हम लोग सारा कुछ हमें पता होता है। नेगेटिव नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो इज़ अ नंबर। फिर ये तो हम प्लेन पे एक्स वाई प्लेन के ऊपर सिंपली इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट जब हमारे पास कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि वी कांट आइडेंटिफाई देम, वी कांट यू कैन से लोकेट देम ऑन दिस line we then use a vertical line and we say these are complex numbers। फिर इन नंबर्स के बहुत ज़्यादा आगे ब्रांचेस आती हैं फ्रॉम इन क्लास 10, 11 एंड 12 अगेन। फॉर एग्जांपल अगर हम इधर जाते हैं तो जैसे कि हम लोग हमें डाटा इकट्ठा करना है कोई भी किसी भी किस्म का। फॉर एग्जांपल इट्स रिलेटेड टू पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और ग्रेडिंग ऑफ अ स्कूल। व्हाट वी से कि हम किस चीज़ में उसको इकट्ठा करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं, या इट्स इन नंबर्स। सो इट डिपेंड्स ऑन आवर नंबर्स। तो बेसिक जो इसका आइडिया आ रहा है स्टेटिस्टिक्स का भी, इट कम्स फ्रॉम नंबर्स। एंड सेम हेयर व्हेन वी टॉक अबाउट सेट्स, तो सेट्स आर ऑल्सो यू कैन से लिंक विद नंबर्स एंड उसी के अंदर फिर हम फंक्शंस उसके डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहे होते हैं एंड वी सिंपली से कि ये भी नंबर्स ही इसके बेसिक्स हैं। एंड नाउ इफ़ यू से हम जैसे खेल रहे होते हैं वी प्ले विद दिस एंड डाइस एंड हम जब खेलते हैं हम बहुत शोर में जा रहे होते हैं कि भाई ये आने वाला है, हम लोग चांस या हम लोग उसको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी किस नंबर की। सो here again basics are in 9th class in numbers, जिसमें हमें पता लग जाता है कि असल में जो चांस है वो कितना किस नंबर का है। एक्सट्रीम्स के ऊपर जो हैं वो कम वैल्यूज़ होती हैं, दैट्स वाई इट्स डाउन एंड मिडल वे इज़ ऑलवेज हाई। एंड देन इफ़ वी गो फॉरवर्ड इन 11th class here number lines and then we study some more concepts of sets and here then we learn about some series। means के हम पढ़ रहे होते हैं कि if something is getting increased तो वो किस पैटर्न के साथ इंक्रीज कर रही है, तो हम उन सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका भी बेसिक लिंक जो है वो एक्चुअली नंबर्स के साथ ही होता है। द मोस्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग दैट आई फाउंड इज बेसिकली वी नो दैट पावर the base is when the base is 10 it's logarithm। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बेसिकली ओनली नोज एडिशन। तो इफ़ वी वांट टू डू
multiplication in computer, even then we use addition, and then basically जो बेसिक ऑपरेशन हो रहा होता है मल्टीप्लिकेशन के पीछे भी वो हो रहा होता है एडिशन का. शुरू में तो इस तरह से यूज़ होते थे, एंड नाउ देन they have programmed, and now they can use a lot of other programs through which we can add, subtract and do a lot of operations. Here now comes what we can say, circle, simple, and then we know कि हमारी लाइफ में ये जो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं. If I show like things like angles, you can say, I have this box. If you take this, here we observe that there is an angle and here is a shape. So basic concept is कि हमारी लाइफ में दो सड़कें हैं या किताबें हैं, इन सब के दरमियान में कुछ पैटर्न्स होते हैं, एंड वी कॉल दैट ज्योमेट्री. सबसे ज़्यादा जो ऑब्जर्व हम कर रहे होते हैं वो सर्कल है. अपनी क्लॉक्स ज़्यादातर हमारी राउंड होती हैं. देन द मोस्ट यूज इज़ ट्रायंगल. सो फिर हम आगे जब जाते हैं इन क्लास 10th वी स्टडी फ्यू डिटेल्स ऑफ दीज ऑल शेप्स एंड यू कैन से एंगल्स. सो हमारे पास जो सर्कल है उसका कॉर्ड, उसके टेंजेंट, एंड वी ऑल स्टडी अबाउट दैट. फिर इसी तरह, और इसकी बेसिक क्या है, ज्योमेट्री, द सिंपल ज्योमेट्री. एंड नाउ देन वी कम हियर with the applications of it. Then we have vectors in class 12. Vector, as we know, for example, if we say we want to swim, और हमारा जो पानी का बहाव है वो एक साइड पे है और हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, and we want to find some relation in it. And so vector के जो basic theme है, idea है, वो भी हमारा basically geometry या triangle से ही linked है. That's why we can say कि जो इधर के basics हैं, it's very important. Now here comes we studied here. If we say that this yellow part, this side is A. Let me clear this ताकि आपको भी नजर आए. This is A and this orange one is B for whole. Okay, and we say that this whole is A square and this is B square. And what will be the area of it? It's AB and this is also AB. जो हमारा फॉर्मूला हम बहुत पढ़ते हुए आए हैं, that A square plus B square plus 2AB. It's the demonstration of all that. So algebraic expressions और उनके फॉर्मूलाज के बारे में जो है वो भी 9th क्लास में हम पढ़ते हैं. बेसिकली पैटर्न्स जो हैं वो हम फाइंड करते हैं. अलजेब्रा इज़ बेसिकली अननोन थिंग. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ आई हैव सम मनी और उसमें से मैंने जो है 3 रुपये खर्च कर दिया, बताए मेरे पास कितने बाकी रह गए. इट्स अननोन. फाइंडिंग एन अननोन is called algebra. So we determine few patterns in it and then we find that कि अच्छा जी ये इतने थे तो इतना बचा होगा पीछे. So when we find out unknown, we say we are dealing with algebra. Okay, here okay, algebra का ना हम थोड़ा सा link देख लेते हैं कैसे है. It's like when we deal with the sides, तो हम quadratic equations के बारे में पढ़ रहे होते हैं, एंड देन फर्दर इसके एप्लीकेशंस हम क्लास 11 में पढ़ते हैं. एंड डू यू नो कि हम algebraic expression is its basically कि quadratic equation हमारी रियल लाइफ में कहाँ यूज़ हो रहा होता है. कैन एनीवन टेल मी कि बेसिक इसकी एनी एग्जांपल बढ़ रहा हो मिसाल के तौर पे. ओके, अगर साइज बढ़ रहा है 2 का 3 4 5 तो एरिया तो 4 9 16 बढ़ रहा होगा, तो लीनियर बढ़ नहीं रहा था. एग्जैक्टली, बिल्कुल. ये देखिए, आई हैव एन एग्जांपल ऑफ दिस. फॉर एग्जांपल आई हैव दीज टू बॉटल्स और एक इससे बड़ा है और एक छोटा है, एंड हेयर इट्स हाइट इज इंक्रीजिंग
वी कैन से कि ये लीनियरली या एडिशन में इंक्रीज हो रहा है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट एरिया तो ये जो है डबल हो रहा होता है, इट्स मल्टीप्लाइंग. सो हेयर बेसिक इसका जो यू कैन से इम्प्लीमेंटेशन है हमारी लाइफ में इस तरह होता है. एंड नेक्स्ट कम्स हेयर या वेरी यू कैन से लिंक विद आवर लाइफ. हम रोज़ ही आलू प्याज खरीदने जाते हैं एंड ये वही से कि आई हैव बॉट सम पोटैटोज, कुछ आलू लिए मैंने और उनकी इतनी प्राइस है 10 रुपीज़. एंड आई हैव टेकन सम अनियंस और वो उसकी प्राइस 5 है. देन आई हैव, इफ़ आई वांट टू टेल दिस टू अ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को बताने के लिए वी डेवलप यू कैन से दिस रो कॉलम पैटर्न फॉर अ कंप्यूटर. कंप्यूटिंग में हम इसे यूज़ करते हैं मैट्रिसेस को बेसिकली. सो दैट वाज and in future in class 11 we further study it and we study its partial fractions as well. जैसे हम fractions के बारे में तो पढ़ चुके हैं, लेकिन जब हम उसको डिवाइड कर रहे हैं पार्ट्स में तो वो भी हम उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं. और जो हमारी partial fraction है where can we use it? partial fraction को हम लोग कहाँ यूज़ कर रहे होते हैं जनरली लाइफ में? जब भी एक अलजबरा आएगा उसमें फ्रैक्शन आएगी तो उसको तोड़ना पड़े, तो जैसे हम एलसीएम वगैरह लेते हैं तो इसमें वो पार्शियल फ्रैक्शन में वही तरीके पढ़ेंगे हम. ये 10th और 11th दोनों में आ रही है ना. ओके here I left this part, let me explain this as well. यहाँ पे कॉनिक है बेसिकली, क्लास 12 में ये आता है टॉपिक. इसके पे लिंक जो हमारा मिल रहा होता है इज रिलेटेड टू ज्योमेट्री बेसिकली, सिंपल. अब देखें फॉर एग्जांपल हमारी जो माइंड है वो हमारे साथ ट्रिक्स करता है. इफ़ वी ऑब्जर्व दिस, अगर हम ऊपर से देखते हैं बेसिकली इट्स सर्कल, बट इफ़ वी सी फ्रॉम फ्रंट इट्स नॉट सर्कल, इट्स एलिप्टिकल बेसिकली. सो हमारे जो यूनिवर्स है उसमें भी ज़्यादातर एलिप्स है एक्चुअली. तो ये जो हमारा, अभी मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ. इट्स कॉनिक, तो इट्स केम फ्रॉम कोन बेसिकली. अब देखें इफ़ आई टेक दिस, इट्स लाइक दिस कर्व. ये हमने बिल्कुल ऐसे ही है एंड इट्स कॉल्ड हाइपरबोला. एंड द अदर वन, अभी मैं इसको थोड़ा सा खोलती हूँ, इट्स बेसिकली पैराबोला. ओके, एंड दिस वन इज एलिप्स. इफ यू कैन ऑब्जर्व दिस इज एलिप्स. And the last one, yeah, the last one, that's circle. So that's the explanation of our conic section. इसके भी बेसिक जो हमारा आइडिया है या कॉन्सेप्ट है वो लिंक हमारी ज्योमेट्री के साथ करता है. दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, हम अगर पढ़ रहे होते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, मतलब एक चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं तो उसके मुकाबले में दूसरी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो इट्स डिफ्रेंसिएशन. एंड इफ़ वी स्टडी अबाउट कर्व्स, फॉर एग्जांपल पता है इसका हमने जो है एरिया तो सिंपली क्यूब्स और इनका तो हमें पता है कि सीधा सीधा हमने कैसे निकालना है, बट इन आवर डेली लाइफ ये पता है इसका भी एरिया निकालना है. इफ़ आई हैव अ स्टॉलर और क्लॉथ और एनीथिंग, उसका भी एरिया निकाला जा सकता है. तो व्हेन वी स्टडी अबाउट दैट इट्स बेसिकली इंटीग्रेशन. सो आई थिंक आई हैवंट लेफ्ट विद एनी concept or picture. So that was all about our whole concept of maths. That's we covered from class 9 to 12 basically. So the idea was कि अगर हम अपने बेसिक्स जो हैं, अपने मेन कॉन्सेप्ट्स को, कोर कॉन्सेप्ट्स को जो हैं बहुत अच्छा कर लेते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन गो टिल 12 एंड फर्दर मोर to the application of maths as well. Thank you so much.